तो हाँ जी, देखो जी, ये इस जातिका की जन्म कुंडली का चार्ट है। इसकी बनी है तुला लगन की जन्म कुंडली। इसकी देखो जी कुंडली में वैसे तो मुझे सभी ग्रह अच्छे ही लगे हैं, मतलब तकरीबन सभी ग्रह इनके अच्छे हैं। और एक दो ग्रह खराब है, वो अभी आपको मैं बस बताऊंगा। तो जैसे कि आपको देखो जी, मैंने पहले बता ही रखा है कि कुंडली के जो 12 ग्रह होते हैं, किसी ना किसी जानकारी को दर्शाते हैं। वो एक बार आपको मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। ये जो शनि मैंने लिखा, ये है पहला घर। ये पहला घर है इस जातिका का। शरीर शरीर कैसा होगा, सेहत कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, पहले घर से। दूसरा घर धन जोड़ने का है, कितना धन जोड़ेंगी। तीसरा घर है छोटे भाई बहनों का। ये चौथा घर है माता मकान वाहन का। पांचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु रोग कर्जे का। सातवां घर पति का। आठवें घर से आयु। नौवें घर से भाग्य। दसवां घर काम काज। ग्यारहवां घर लाभ और बारहवां घर खर्चे का। और इन ग्रहों के जो मालक है उनको देखना है। और इन ग्रहों का अच्छा बुरा असर कई गुना बढ़ जाता है जब दशा चलती है। अगर ग्रह अच्छा है, वैसे तो सभी ग्रह अच्छे ही हैं, और दशा में क्या वो अच्छे फल बढ़ जाएंगे। अभी जैसे इनके ऊपर चली है दशा शुक्र की, ये 20 से चली है, 40 में खत्म होगी। लग्नेश है शुक्र, तो शुक्र इनको अच्छे फल ही देगा। अभी जो मतलब समा चला है अच्छा ही है। अभी बीच में पत्यंतर से इसके ऊपर चल रही थी राहु की, वो भी खत्म हो चुका है 1 2 महीना। वो थोड़ा सा खराब फल देगा। अब देखो जी, आपका जो सवाल है कि इनके बारे में आपने पूछा है, मानसिक चिंता क्यों रहती है, तो वो हम कवर करेंगे। पहले देखो जी, हम बात करते हैं कि जो ग्रह मैंने अभी बोला कि अच्छे ग्रह हैं सभी, क्यों अच्छे हैं। देखो, इसका जो शनि है वो पहले घर में बैठा है उच्च का। बहुत अच्छी बात है, वो अच्छे फल देगा। पंचमेश है, चौथे घर का मालक उच्च का बैठा है, अच्छे फल देगा इन दोनों घरों का। मंगल अपने घर में बैठा है, साथ में केतु उच्च का बैठा है। गुरु यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, अपने घर में बैठा है। राहु उच्च का बैठा है। बुध मित्र राशि में बैठा है। शुक्र भी अच्छा है। और सूर्य मित्र राशि में बैठा है। तो मतलब सभी ग्रह जहाँ तो अपने घर में बैठे हैं, जहाँ उच्च के बैठे हैं, जहाँ मित्र राशि में। तो अब यहाँ पे पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं शनि से। शनि क्या अच्छे फल देगा, लेकिन शनि खराब फल भी देगा। शनि देखो जी, पहले बात करेंगे अच्छे फल क्या देगा। ये जो शनि का है, ये जो 10 और 11 लिखा है, इन दो घरों का डिपार्टमेंट इस शनि के पास है। 10 नंबर वाला चौथा घर है। चौथा घर है इस जातिका की माता मकान वाहन भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर का। इन चीजों के लिए चौथे घर को, और चौथे घर का मालिक कौन है, शनि। तो शनि को उच्च का बैठा है, तो इन चीजों को अच्छा करेगा, मतलब इसको लाइफ में अच्छा घर अच्छी गाड़ी भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर, सभी सुख लाइफ में अच्छी मात्रा में मिलेंगे। किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। और शनि ये जो 11 लिखा है, पांचवें घर का मालिक है संतान का। संतान बैठी है उच्च राशि में और सर के ऊपर बैठी है। सर का मतलब इसके साथ संतान के संबंध अच्छे होंगे। संतान का सुख बहुत अच्छा है। संतान पढ़ी लिखी आगे अगर सब गुण से युक्त होगी, संतान से अच्छी बनेगी। तो शनि दोनों ग्रहों का अच्छा करेगा। पांचवा घर पढ़ाई का, इसको काफी पढ़ा लिखा बनाएगा, बुद्धिमान। अब देखो जी, शनि ये जो पहले घर में बैठा है, इस पहले घर का तो हद से ज्यादा अच्छा करेगा। ये पहले घर में उच्च का बैठा है। और पहला घर है इसका शरीर सेहत स्वभाव रंग रूप पर्सनैलिटी सर मस्तक, इसके लिए अच्छा है। इसकी सेहत को अच्छा रखेगा, स्वभाव अच्छा रखेगा, रंग रूप अच्छा, इसकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होगी। पर्सनैलिटी का मतलब इसमें सभी गुण होंगे। अच्छी बुरी बात की पहचान रखने वाली होगी, ईमानदार होगी, और बुद्धिमान विद्वान पढ़ी लिखी आज्ञाकारी समझदार, सभी गुणों से युक्त। तो ये है शनि के अच्छे फल। अब देखो जी, शनि खराब फल क्या देगा वो समझो। शनि की होती हैं 3 दृष्टियां। यहाँ से तीसरी दृष्टि पड़ेगी इस घर के ऊपर, सातवीं पड़ेगी इस घर के ऊपर। ये है सातवां घर, जहाँ ये एक लिखा है, ये सातवां घर है इस जातिका के पति का घर। इसका पति कैसा होगा, पति का सुख मिलेगा या नहीं, इस सातवें घर को देखेंगे। और सातवें घर में एक लिखा है मालक है मंगल, पति के लिए हमें देखना पड़ेगा मंगल को। इसके अलावा सातवें घर में दृष्टि पड़ रही है शनि की, उसको भी देखेंगे। तो दोनों को देख के डिसाइड होगा विवाह के बारे में। तो शनि देखो जी, सातवें घर को देखेगा, जो कि नीच राशि। शनि सातवें घर का बुरी तरह से नुकसान करेगा, क्योंकि अपनी नीच राशि को देख रहा है। तो नुकसान ये करेगा कि क्योंकि सातवां घर है विवाह का, इस जातिका को विवाह के सुख में कमी करेगा। कमी क्या करेगा, या तो होगा कि इसका विवाह काफी देरी से होगा, या विवाह हो भी गया तो पति से लड़ाई झगड़े मनमुटाव होते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो जी, मैंने अभी बोला विवाह के लिए 2 ग्रह देखने पड़ेंगे, 3 ग्रह देखने पड़ेंगे। इस घर के ऊपर गुरु की भी दृष्टि है, गुरु को भी देखेंगे। तो इन तीनों ग्रहों को देख के डिसाइड होगा विवाह के बारे में। तो जो शनि है वो तो इस घर का सातवें घर का समझ लो बुरी तरह से नुकसान। नुकसान का मतलब ये है कि विवाह संबंधी कोई ना कोई दिक्कत आएगी। वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, जहाँ तो शर्त होगी इसकी। अगर इसने विवाह देरी से कराया तो वो शर्त पूरी कर देगा। उम्र निकल जाने के बाद, कई बार होता है विवाह होता है 36 38 साल की उम्र होने के बाद, या मान लो जल्दी विवाह भी हो जाता है, तो पति से नहीं बनेगी। खासकर शनि की दशा में दिक्कतें आएंगी, पति से लड़ाई झगड़े मनमुटाव, यहाँ तक कि कई बार तलाक होने तक भी नौबत आ सकती है।
इसके अलावा ये जो एक नंबर मेष राशि हमारा सर होता है, सर मस्तक, ये चीजें हम मेष राशि से देखते हैं। तो शनि क्योंकि मेष राशि को खराब कर रहा है, मेष राशि जैसे मैंने बोला सर, सर पीड़ा, मस्तक रोगी, मानसिक चिंता, ये मतलब अगर इसको मानसिक चिंता है तो कारण कहीं ना कहीं शनि भी है, क्योंकि वो मेष राशि को खराब कर रहा है। तो अब देखो जी, शनि आपको क्लियर हो जाएगा भी, अच्छे फल भी दे रहा है, खराब फल भी दे रहा है, लेकिन अब सवाल ये है कि इसको सही कैसे करें, इसके खराब फलों से बचे कैसे जाए और अच्छे फलों को कैसे बढ़ाया जाए। तो ये जातिका को चाहिए कि शनि के जहाँ तो ऑप्शन दो हैं, एक जहाँ तो इसके मंत्रों को एक बार सिद्ध करके छोड़ दे, मंत्र 23,000 हैं, या दूसरा ऑप्शन है कि जानना एक माला मंत्र आप कर लिया करे रात के समय। कब तक करना, कब अभी करे, अभी मतलब 2-3 साल तक कर ले। इसके फायदे ये होंगे, दूसरे जो अच्छे फल हैं वो बढ़ जाएंगे, बुरे फल जो जैसे मैंने विवाह संबंधी बोला है, पति संबंधी बोला है, वो अगर पति संबंधी भी कोई दिक्कतें आ रही हैं, बड़ा कारण शनि है। 100 में से 70% अगर इसकी मैरिज लाइफ में दिक्कतें आने का कारण है वो शनि है। तो मंत्र जाप करने से मतलब विवाह संबंधी दिक्कतें जो दूर, वो भी दूर होंगी, मानसिक चिंता भी कम होगी। तो अब देखो जी, आगे बात करते हैं यहाँ पे मंगल और केतु की। वैसे भी मंगल इस घर का मालक है, सातवें घर का, जो कि है पति घर का। मैंने आपको जैसे बोला था पति के लिए मंगल को भी देखेंगे। तो मंगल के दो घर हैं, एक तो ये इस घर का मालक है, सातवें घर का, और ये जहाँ बैठा है 8 नंबर, उस घर का भी मालक है। तो अब देखो जी, मंगल क्योंकि अपने ही घर में बैठा है, अच्छा है, और साथ में केतु उच्च का बैठा है, तो मंगल अच्छा है। लेकिन थोड़ा सा इसके ऊपर राहु की दृष्टि है, और ये राहु की नीच राशि, थोड़ा सा पीड़ित है, पापी ग्रह से पीड़ित है, और इस सातवें घर से आठवें घर में बैठा है। मंगल खराब फल ये दिखा रहा है कि अपने घर से आठवें घर में, मतलब विवाह के घर से इस घर का थोड़ा सा नुकसान करेगा, यानी कि विवाह संबंधी मंगल भी दिक्कतें दिखा रहा है कि कोई ना कोई आएंगे, लेकिन अपने घर में बैठा है। दूसरा घर है धन जोड़ने का। अब पति के आने के बाद ये भी दिखा रहा है कि धन आना भी शुरू होगा लाइफ में। जब पति आएगा, जब विवाह होगा, उसके आने के बाद धन आना भी शुरू होगा, या पति से धन मिलेगा, या पति इसको धन कमा के देगा, ये दिखा रहा है मंगल, या पति काफी धनी होगा। बाकी देखो जी, मंगल वैसे भी अपने घर में बैठा है, तो मंगल ये दिखा रहा है इसको काफी धनी बनाएगा, धन की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि साथ में केतु भी उच्च का बैठा है। धन के मामले में वैसे मंगल अच्छे फल देगा, लेकिन थोड़ा सा पति संबंधी थोड़ी बहुत कोई ना कोई दिक्कतें परेशानियां लाइफ में देगा। और मंगल की 3 दृष्टियां, चौथी यहाँ पे, सातवीं यहाँ पे, आठवीं यहाँ पे, और साथ में जो केतु बैठा है वो भी उच्च का बैठा है, वो भी दिखा रहा है कि धन के मामले अच्छे फल देगा, लेकिन धन खर्च भी होगा क्योंकि पाप भी ग्रह है। अब देखो जी, आगे बात करते हैं गुरु की। गुरु यहाँ पे 9 नंबर लिखा है, ये अपना ही घर है गुरु का। और तीसरा घर होता है पराक्रम, छोटे भाई बहन, साहस, उद्यम, छोटी यात्राएं। तो गुरु है देखो जी, यहाँ पे हंस योग लेके बैठा, अपने घर में बैठा है, गुरु भी अच्छे फल देगा, तीसरे घर से रिलेटेड। इसको पराक्रमी बनाएगा, मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, और साथ में घर को देख रहा है, विवाह की अच्छा है। वैसे देखो जी, शनि इस घर का तो नुकसान कर रहा है बुरी तरह से, लेकिन गुरु इस घर को देखेगा, तो गुरु साथ में घर का अच्छा कर रहा है। वही दिखा रहा है कि विवाह का सुख अच्छा है, पति का सुख अच्छा है। और नौवें घर को देख रहा है, नौवां घर पिता का है, पिता के लिए अच्छा है, भाग्यशाली बनाएगा। और पिता, और ये छोटे भाई बहनों का घर है, इसके छोटे भाई बहन अगर होंगे, उसके उसका सुख अच्छा मिलेगा लाइफ में। और ऐसे जातक मैंने देखे हैं, ऐसे जातक लेखक, संपादक, प्रकाशक, धार्मिक काम, ऐसे काम से धन कमाते हैं, खासकर गुरु की दशा में। तो गुरु मतलब अच्छा है, इसको अच्छे फल देगा। अब यहाँ पे देखो जी, हम चंद्रमा की अगर बात करें, वो मुझे लगा है खराब। चंद्रमा इसको देगा खराब फल, क्यों खराब फल देगा, कोई जहाँ ये बैठा है शटागर है, जो कि है शत्रु रोग कर्जे का घर। और चंद्रमा, ये जो 4 लिखा है, 10वें घर का मालक है, काम काज, और खासकर अपनी दशा में खराब फल देगा। राजभंग जो बना चंद्रमा, ये दिखा रहा है कि काम काज में दिक्कतें आएंगी, नौकरी कारोबार संबंधी आएंगी दिक्कतें, खासकर चंद्रमा की दशा में। चंद्रमा 10वां घर पिता का बता, पिता संबंधी भी दिक्कतें। और चंद्रमा माता कारक का, माता को बीमार कर सकता है, मन का कारक का, मानसिक चिंता भी देगा। मानसिक चिंता आने का दूसरा कारण चंद्रमा है। तो अब देखो जी, चंद्रमा के भी इस जातिका को उपाय करने चाहिए मानसिक चिंता से बचने के लिए। ये चंद्रमा का भी कम से कम 1-2 माला सुबह के टाइम मंत्र अब किया करे, ओम सोम समाय नमः। कई फायदे होंगे, इसकी माता के लिए अच्छा होगा, इसके मन के लिए अच्छा होगा, काम काज के लिए अच्छा होगा, पिता के लिए अच्छा होगा, ये रोगों से बचेगी, कर्जे से बचेगी, शत्रु से बचेगी। तो ये चंद्रमा का मंत्र अब जानना, नियम बना के करे, अभी लंबे समय तक करे। राहु की बात करें, 8वें घर में बैठा है, वैसे तो राहु 8वें घर में अच्छा नहीं माना गया, लेकिन उच्च का बैठा है, तो तकरीबन अच्छे फल देगा यहाँ पे। 8वां घर आयु का है, आयु का भी लंबी कर देगा यहाँ पे। इसके अलावा भी कुछ अच्छे फल देगा यहाँ पे। और लेकिन थोड़े बहुत राहु 8वें घर में बैठ के खराब फल जरूर देता है, जैसे कि थोड़ा ये हेल्थ को खराब जरूर करता है। और आप, मैंने जैसे बोला था, बड़ी दशा शुक्र की चली है,
शुक्र की महादशा, शुक्र की अंतरदशा, और शुक्र इसके ऊपर राहु की अभी दशा चल रही थी पिछले 5-6 महीनों से। वो भी खत्म हो चुकी है, अभी 1 महीना हुआ है खत्म हुई को। तो अगर इसको लग रहा है कि हाँ पिछले जो पीछे अभी जो 5-6 महीने निकले उसमें हेल्थ को लेकर दिक्कतें आई, तो वो कारण राहु भी हो सकता है। क्योंकि हेल्थ को ये दिक्कतें जरूर देगा। जैसे कि दिक्कतें क्या देता है, ये पेट संबंधी दिक्कतें देता है, पेट में कोई ना कोई रोग देता है 8वें घर में बैठ के, या कुछ दूसरे रोग भी देता है। और बाकी ऐसा नहीं कि राहु अच्छे फल भी देगा, जैसे क्योंकि उच्च का बैठा है, आयु के लिए अच्छा है। वैसे भी कुछ अच्छे फल, जैसे कि अपनी ईमानदार होते हैं ऐसे जातक बहुत ज़्यादा, बुद्धिमान, पढ़े लिखे। और अब आगे बात करते हैं सूर्य की। सूर्य यहाँ पे बैठा है चंद्रमा घर में, मित्र राशि है, 5 लिखा है, 11वें घर का मालक है। और वैसे भी सूर्य 10वें घर में दिग्बली होता है। काम काज के रिगार्डिंग अच्छे फल देगा, आमदन के रिगार्डिंग अच्छे फल देगा, इच्छाएं पूरी करेगा, और पिता के लिए अच्छा है। तो यहाँ पे देखो जी, बुध की बात करें, बुध यहाँ पे 3 लिखा है, 9वें घर का मालक है भाग्येश, 11वें घर में बैठा भाग्यशाली बनाएगा, भाग्यवंशी, लाइफ में सभी सुख मिलेंगे, इच्छाएं पूरी करेगा। अब बात करते हैं इसके ऊपर चल रही है जो बड़ी दशा शुक्र की, कि शुक्र की दशा इसकी कैसी जाएगी। तो शुक्र देखो जी, ये जो 7 लिखा है, इसे पहले घर का मालक है। जैसे एक घर का एक मुखिया होता है, ये इस पूरी कुंडली का मालक है, लग्नेश है। और लग्नेश चाहे जितना मर्जी खराब बैठा हो, खराब अच्छे फल जरूर देता है। और इसका लग्नेश बैठा है 11वें घर में, अच्छे घर में, 11वां घर एक बहुत अच्छा घर होता है। और यहाँ पे बैठा सिंह राशि में। तो शुक्र देखो जी, थोड़े बहुत खराब फल देगा, लेकिन 100 में से 80-90% अच्छे फल देगा। तो अच्छे फल देखो जी क्या देगा, ये शरीर का बैठा है इच्छा पूर्ति घर में, 11वां घर इच्छा पूर्ति का, लाभ का है, धन कमाने के साधनों का। एक तो ये शुक्र इसको धनी बनाएगा, धन कमाने के साधन बढ़ाएगा, ये शुक्र से जुड़े कामों से भी धन कमाएगी। जैसे कि शुक्र से जुड़े काम होते हैं, शुक्र जुड़े काम है, श्वेत वस्तु जुड़ा कोई भी काम कर सकती हैं, जैसे कि दूध, पनीर, मोती, कागज, स्टेशनरी आदि हो गया। या शुक्र के और भी कई जुड़े काम है, जैसे कि जो ब्यूटी पार्लर का काम हो गया, रेडीमेड सामान हो गए, फर्नीचर के काम हो गए। और जो लेडीज के लिए जो यूज होता है सामान, वो हो गया। शुक्र सुंदरता कारक, सुंदरता से जुड़ा कोई भी काम हो गया, फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा काम कर सकती हैं। तो ये था देखो जी कुंडली का फल है। देखिए एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। अ, आपने अगर जो सवाल आपका मानसिक चिंता के बारे में, उसके दो कारण है मानसिक चिंता होने के। एक तो कारण है शनि, जो कि वो मेष राशि को खराब कर रहा है। मेष राशि होता है सर मस्तक, जो हमारा सर होता है पूरा। तो एक तो ये शनि का मंत्र जाप करें रात के समय। और दूसरा, इन्होंने चंद्रमा जो कि मन का कारक है, छठे घर में बैठा है, वो भी ये दिखा रहा है कि मानसिक चिंता देगा। तो सुबह के टाइम चंद्रमा का 1-2 माला करें। और जिसकी दशा है शुक्र की, उसका तो बहुत जरूरी है करना। शुक्र का तो कम से कम 1-2 माला सुबह के टाइम करते हैं, अभी लंबे समय तक करना है। ओम शुम शुक्राय नमः, ताकि अच्छे फल बढ़ें और बुरे फल जो है वो कम हो जाए। तो रात के समय शनि, और सुबह के टाइम चंद्रमा और शुक्र का। और बाकी फिर भी आपको जो बात समझ ना लगी हो, जहाँ सवाल होंगे, तो वो आप कॉल करके पूछ लेना। बाकी मेरे हिसाब से कुंडली अच्छी है, लेकिन जो दिक्कतें आने मुझे कुंडली में दिखी हैं, वो बस यही हैं कि इसको विवाह संबंधी दिक्कतें आने के योग दिख रहे हैं। कारण बड़ा है शनि, क्योंकि एक लिखा है ये 7वां घर विवाह का है, तो ये विवाह के घर का नुकसान कर रहा है। और वो दिक्कतें देखो जी किस प्रकार की होंगी, वो किसी भी प्रकार की हो सकती हैं। जहाँ तो वैसे तो जो मैंने जरा केस देखे हैं, शनि विवाह में देरी करता है, विवाह मतलब काफी देरी से होता है। अगर हो भी गया तो पति से भी मनमुटाव हो सकता है, दिक्कतें। वैसे विवाह के लिए पति पत्नी दोनों कुंडली देख के डिसाइड होगा सही फलादेश। और